हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, अभी पिछले कुछ दिनों मेरे एक कोलीग से बात हो रही थी जो कि जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त रहता है कहीं इलाके में, कर्ड में। और अब वो जो है वो बड़ा मूव ले रहा है अपनी लाइफ का। ही इज शिफ्टिंग टू बैरिया टाउन। ही वॉज लिविंग ऑन रेंट हेयर इन नॉर्थ कराची टू। तो अब वो जो है वो फैसिलिटीज़ और ये देख के बैरिया में रेंट पे शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, जो सबसे बड़ा फैक्टर उसने बताया जो कि बैरिया में शिफ्ट होने का है, वो इसने बताया कि रेंट्स वहाँ पे बहुत कम है। और हिज आर्ग्यूमेंट वॉज के उसको 240 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड प्लस वन घर मिल रहा है बैरिया में इन अराउंड 70,000 रेंट, जबकि शहर में 70,000 में विद इन कराची सिटी जो मिड टियर एरियाज़ हैं उनमें आपको 70,000 में 120 का मिलता है। वो भी कोई इतना अच्छे कंडीशन वाला नहीं होता जो कि नॉर्मल एरियाज़ में है। अब तो इसमें आर्ग्यूमेंट ये था कि ऐसा क्यों है। तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि एक फेयर वैल्यू किसी भी जगह की फॉर रेंट पर्पसेस वो क्या होती है, और वो कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है वो नाजायज़ ओनर पैसे मांग रहे हैं रेंट के या फिर जायज़ मांग रहे हैं। तो उसका आर्ग्यूमेंट ये था कि शहर में इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ और ये लोग रेंट जो है नाजायज़ मांग रहे हैं, और बैरिया में जबकि सफाई सुथराई है, बेसिक एमिनिटीज़ अच्छी हैं और वहाँ पे रेंट आता है। तो इस लिहाज से बैरिया अच्छा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलूँगा कि जो सबसे बड़ी फैक्टर होता है जो कि किसी भी जगह का रेंट डिटरमाइन करता है वो होता है रेंटल यील्ड। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। रेंटल यील्ड ये होता है कि जो आपके घर की जो प्रॉपर्टी है उसकी टोटल जो वैल्यू है बिल्टअप यूनिट की, उसका उसकी जो भी परसेंटेज आपको साल की रेंट की सूरत में आ रही है वो रेंटल यील्ड कहलाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल रेंटल यील्ड रहा है या अभी तक भी कराची शहर में कम से कम आप देखें तो जो रेंटल यील्ड है वो 3 से 3.5% के बीच में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है कहीं भी किसी भी एरिया में हो, रिगार्डलेस ऑफ इट, उसका 3% 3 लाख बनता है, 3.5 लाख 3.5% बनता है, उतना आपको साल का रेंट आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन 25 से 30 हज़ार रेंट आ सकता है ऐसी प्रॉपर्टी में जिसकी कीमत 1 करोड़ है। अच्छा, मैं एरिया वाइज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ। तो अब जो रेंट ज़्यादा कम होता है एरिया के हिसाब से वो घर की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उसकी रेंटल यील्ड वही रहती है। तो अगर आप DHA में भी कोई घर लेने जाएंगे जो कि उसी साइज़ का है और वो 5 करोड़ का है, और आप कोई मिड टियर एरिया में घर लेने जाएंगे उसी साइज़ का जो कि शायद 3 करोड़ का हो, तो आपको ये लग रहा होगा कि यार वो रेंट ज़्यादा मांग रहा है DHA वाला, बट एक्चुअल में वो 3% ही रेंट ले रहा होगा। क्योंकि मार्केट इस तरह होती है कि मार्केट वर्क्स लाइक कुदरत का निज़ाम, जैसे सुबह रात होती है तो वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है। तो ज़्यादातर एरियाज़ में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको फेयर शेयर का अंदाज़ा लगाना है कि जो ओनर पैसे मांग रहे हैं रेंट के वो एक फेयर पैसे मांग रहा है या नहीं मांग रहा, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो घर की कीमत है उसका 3% निकालें। तो अगर आपके घर की कीमत 3 करोड़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको साल का ऑलमोस्ट अगर 3% के हिसाब से निकालूँ तो 9 लाख रुपए रेंट आएगा अगर आप उस पूरी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा दें। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि ग्राउंड प्लस वन घर होता है और एक पोर्शन पे खुद रह रहे होता है और एक पोर्शन रेंट पे लगाया हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो जो रेंट पे लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल 35,000 पे लगाया हुआ है तो 4 लाख रेंट आ रहा है, जबकि आप कह रहे हैं कि ये तो 1.5% बनता है 3 करोड़ का और हमारी प्रॉपर्टी तो 3 करोड़ की है। तो भैया आपने आधा भी तो रेंट पे लगाया। अगर आप पूरी जो बिल्टअप यूनिट है उसकी जो पूरी वैल्यू है उसके हिसाब से पूरा का पूरा घर रेंट पे लगाएंगे तो वो आपको 3% मिलेगा। इसी तरह से कोई अपार्टमेंट है उसमें ये चक्कर नहीं होता। तो
उसकी जो भी वैल्यू होगी उसका 3% साल का रेंट बनेगा। अगर ओनर उतने पैसे मांग रहे हैं कि अगर आपको अंदाज़ा है कीमत का कि उस एरिया में जो उसी तरह के घर हैं या फ्लैट हैं उनकी कितनी कीमत है, अगर वो उसकी रेंज की कीमत के 3% 3.5% के बीच में ही रेंट मांग रहा है तो वो जायज़ पैसे मांग रहा है। इसी तरह मैं जो बैरिया का अपना कोलिग का बता रहा हूँ, वो जिस घर में जा रहा है 250 गज के, वो घर की कीमत बैरिया में इस वक्त 2.5 करोड़ होगी मैक्सिमम। तो 2.5 का 3% अगर आप निकालें तो 7.5 लाख बनता है, और अगर 3.5% निकालें तो तकरीबन 8.5 लाख बन जाएगा। अगर आप देखें जो उसका रेंट महीने का है वो इसके करीब ही है। इसी तरह शहर में अगर वो 250 गज की कोई प्रॉपर्टी लेगा मोस्ट प्रोबेबली किसी नॉर्मल एरिया में, तो वो 4 करोड़ 4.5 करोड़ तक की पड़ेगी। इससे 1-1.5 करोड़ ऊपर होगी कीमत। तो जब वो उसको रेंट पे लगाएंगे, उसका अगर आप 3% निकालेंगे तो वो उतना ही बनेगा जितना वो कह रहे हैं कि शहर में नाजायज़ पैसे मांग रहे। तो बेसिक बात ये है करने की कि जो रेंटल यील्ड है उसका ताल्लुक एरिया से या एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ से नहीं होता। वो फैसिलिटीज़ या एरिया का जो वैल्यू है वो उस घर की कीमत में एडजस्ट हुआ होता है। तो आपको वो चीज़ें नहीं सोचनी होती, असल चीज़ ये रेंटल यील्ड होती है। तो वो घर की जितनी कीमतें हैं, आप ऐसे अगर देखा जाए तो आप ख़रीदने भी जाएँ तो बैरिया में सस्ते घर हैं, और शहर में जो है वो कोई एमिनिटीज़ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, सेवरेज नहीं है, रोड्स का हाल बुरा है, लेकिन वहाँ पे डबल कीमतें हैं घरों की। तो आई मीन यू कैन उस पर कोई अलग दिन बहस करेंगे कि ऐसा क्यों है, बट ऐसा है। तो ज़ाहिर है जब घर की कीमत ज़्यादा है तो उसका रेंट कैसे कम हो सकता है? उसका रेंट इस वजह से तो कम नहीं हो जाएगा कि वो फैसिलिटीज़ नहीं, अगर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से किसी चीज़ की कीमत घटनी होती तो फिर तो उसकी कीमत भी फॉर परचेज प्राइस भी कम होनी चाहिए। तो इसका कभी भी इससे ताल्लुक़ नहीं होता। जो घर की एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती है उसका 3% 3.5% रेंटल यील्ड होता है। अगर आपको ये मिल रहा है, आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं और आपको 3.5% रेंटल यील्ड ओनर मांग रहा है, लैंडलॉर्ड मांग रहा है, तो वो जायज़ पैसे मांग रहा है और वो नाजायज़ पैसे नहीं मांग रहा। तो आप उसके हिसाब से लें। आप कहीं भी चले जाएँ, आप बैरिया में चले जाएँ, आप DHA में चले जाएँ, आप कोरंगी लांडी चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, आपको जो घरों की कीमत होगी उसका 3% 3.5% साल का रेंट देना होगा। तो आई होप इसमें वीडियो में ये चीज़ क्लियर हुई होगी काफ़ी। मैं कोशिश करता हूँ वो टॉपिक्स बात करूँ जो कि लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते, लेकिन बड़े कॉमन है, उनकी डेली लाइफ उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में।